नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। गर्मी का सितम इतना है कि लोगों को रहना मुश्किल हो रहा है। इसी में बिजली की कटौती आग में घी का काम कर रही है। पिछले एक सप्ताह से इतनी लाइट जा रही है कि लोग परेशान हैं। और लाइट जाने का कारण क्या है, ये पीछे हमारे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से ये लाइन सड़ी हुई अवस्था में है। आप देखेंगे ये कच्ची गली मार्केट, और कच्ची गली मार्केट में ये दुकान के सामने जो तार हैं ये अभी भी गर्म हो रहा है और इनमें से धुआं निकल रहा आपको नजर आ रहा होगा। और ये एक जगह की हालात नहीं है, बल्कि करेरा में ऐसे कई जगह स्थान है जहां पूरी लाइन बस्ट है, टूटी है, और आए दिन इसी वजह से इन लाइनों में फॉल्ट होता रहता है। हमारे साथ एक दुकानदार भी, हम सीधा उनसे बात कर लेते। क्या कहेंगे, लाइट जा रही, क्या परेशानी है इससे? फॉल्ट हो रही है, दिन भर हो रही है, आग भी लग रही है और दुकान के आगे पे चिंगारी भी जा रही है। कितनी कितनी लाइट मिल पाती है? बस 1 घंटा भी नहीं मिल पाती है। नहीं मिल पाती है। हाँ। बात हुई कभी अधिकारियों से, कर्मचारियों से शिकायत की हो? अभी तो नहीं करी है। तो क्या दिक्कत क्या हो रही है इससे? और लाइट नहीं आ रही है, बस यही है, आग लग रही है दुकान के आगे। लाइट से जो ऊपर खम्मा में आग लग जाती है, तो ये नीचे दुकान में आग लग गई थी एक दिन। तो मुश्किल से पानी डाल के मुश्किल से बुझाई। शिकायत वगैरह की कभी अधिकारियों से? लाइन बदलना, शिकायत वगैरह बोली थी उनके लिए, लेकिन उन्होंने कोई गौर नहीं करी। फिर आए थे एक दिन, वैसे करके चले गए, बस फिर दोबारा वही पोजीशन हो जाती। और जबकि आग से बहुत बड़ा कांड हुआ था इस मार्केट में पहले, है अग्निकांड हुआ था। और अभी जो है नीचे जो है पूरे जल के नीचे जाके, और आग मुश्किल से आग बुझा पाई थी, ऊपर चढ़ के पानी पड़ता था। तो ये कच्ची गली का वो हिस्सा है। इसके हमारे हम कैमरा सहयोगी सकें कि पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये गुर्जर मार्केट पीछे आप देख पा रहे हो। गुर्जर मार्केट के पास खम्भे पर जो जाल लगा है, यहाँ एक बार बहुत बड़ा हादसा भी हो चुका है। पूरी मार्केट में आग लगी थी और उस वक्त भी आग लगने का कारण बिजली ही थी। शॉर्ट सर्किट से भी उस वक्त आग लगी थी। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद, हम उनसे बात कर लेते हैं। लाइट की जो अभी स्थिति है वर्तमान में, क्या स्थिति, क्या कहेंगे? लाइट के खंभों में हमेशा आग लग रही है। लगातार 2-3 खंभे ना कंटिन्यू आग लग रही है। और हमने बिजली विभाग पे फोन भी किया, उस दिन लाइट बंद कराई मैंने, चाचा जी भी थे इस दिन। तो मतलब यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ जाल लगा रहता है, बंदर आते हैं, बंदर भी लाइट खराब कर जाते हैं। नगर परिषद की बहुत समस्या है यहाँ बाढ़ में भी, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही, यहाँ विकास नहीं हो रहा, यहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं। लाइट अभी कितनी रह पा रही है? लाइट तो बिल्कुल नहीं रह पाई। लाइट में कल हमारी गली में पूरी कच्ची गली के लोगों की लाइट खराब हो गई। हमारे घर के खुद के 4 कूलर पंखे फूक गए, और मोहल्ले के लोगों के 3-4 टुल्लू पंप वगैरह फूक गए, जो लोग परेशान हैं। तो बहुत समस्या हो रही लाइट की। तो ये हमारे साथ यहाँ के रहवासी हैं। इनका कहना है कि लाइट की समस्या इतनी ज़्यादा है क्योंकि गर्मी भी है, और गर्मी में निश्चित रूप से एक लाइट ही, कूलर ही एक सहारा होता है एक मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। लेकिन लाइट का वोल्टेज कहें, लाइट का फॉल्ट कहें, कि लोगों के उपकरण भी इससे यहाँ फूक रहे हैं। के हालात इतने खराब हैं कि बमुश्किल आधा घंटा लाइट रहती है तो 1 घंटे को गायब हो जाती है। इतना ही नहीं, तार टूटने से आपस में टकरा जाते हैं, और फेस टू फेस होने से लोगों के यहाँ वोल्टेज इतना तगड़ा आता है कि उनके विद्युत उपकरण भी फूक जाते हैं। इस शिकायत को लेकर 24 घंटे हो गए, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो कुछ लोग विद्युत मंडल के कार्यालय जा पहुंचे, लेकिन यहाँ भी उनको कोई जिम्मेदार नजर नहीं आया जिससे वो अपनी बात कह पाते। यहाँ भी जनपहल न्यूज ने उन लोगों से बात की। सुनिए उन लोगों का क्या कुछ कहना था। विद्युत वितरण कंपनी का ये ऑफिस है, जहाँ कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं। किस समस्या को लेकर यहाँ पहुंचा, हम उनसे बात कर लेते कि यहाँ जो आए हैं किस लिए आए? लाइट से ज़्यादा परेशान है। 36 घंटे से ना यहाँ पे रहना, लाइट की समस्या उत्पन्न है, और बार बार फेस आ रहा है, जा रहा है। हमारी तो ना मतलब पिछले कल रात से ना 11 बजे से लाइट आई ही नहीं है जी। और एक फेस आता है तो कहीं ना 5-7 ना मोहल्ले में कूलर वगैरह फूक गए हैं। ऐसी बहुत सी समस्या आ रही है बिजली विभाग से पिछले 2-3 दिन से। 2-3 दिन से ये यहाँ पहुँचे हो एमपीबी के ऑफिस में, आप क्या क्या कारण है? कुछ नहीं, लाइट नहीं आ रही है, तार जल रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं रात से। और कब से नहीं आ रही लाइट? लाइट 2 दिन हो गए लगभग। 2 दिन हो गए? हाँ। अगर आती भी तो कितनी मिल पा रही है? मुश्किल से 15 मिनट आती है, फिर चली जाती है, फिर 15 मिनट आती है, फिर चली जाती है। इन्वर्टर वगैरह सब फेल चल रहे हैं। लाइट की हाँ सर, लाइट आ रही है, वो फेस एकदम लाइट
बहुत तेज आ रही है, जैसे सारे उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। पूरा मोहल्ला के खड़ेसरी मस्जिद गली जो है, पूरे मोहल्ले के उपकरण सारे, एक लाइन है, एक का फेस है, एक का नहीं है। तो आप कृपया उसमें ध्यान दिया जाए और आम जनता को जो परेशानी है वो सब मतलब संपूर्ण ठीक कराई जाए। जो करने हो जो कर लो, समस्या ऐसी रहेगी। क्या कह रहे हैं? जेई साहब से मेरी दूरभाष पे बात हुई है। मैंने कहा सर कल रात 9 बजे से लाइट नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, परेशान हो रहे हैं। बोले तो क्या करें? मैंने कहा सर समाधान करो। बोले आपके पास कोई विकल्प है? मैंने कहा नहीं है विकल्प, इसलिए यहाँ खड़े हैं। बोले आपको जो दिखे वो आप करिए, लाइट व्यवस्था ऐसी ही रहेगी। तो ये कुछ लोग थे खड़ेसरी मंदिर वाली गली से यहाँ पहुंचे थे और इनका कहना था कि पिछले लगभग 24 घंटे से इनके यहाँ लाइट नहीं है। एक फेस आता है, दूसरा फेस चला जाता है, इसलिए कई बार विद्युत के जो उपकरण है घर में, कूलर है, पंखे या अन्य जो उपकरण है, वो भी उनके फुके। और दूसरे सज्जन अभी जो थे राम जानकी मंदिर से हैं, इनका कहना था कि जब जेई से इन्होंने बात की तो जेई का कहना यह था कि आपको जो दिखाई दे वो कर लीजिए, लाइट की व्यवस्था ऐसी ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि इस समस्या से विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी ना जूझ रहे हों, वह भी इस भीषण गर्मी में परेशान हैं। जैसे ही लाइट के फॉल्ट होने की सूचना उन तक आती है, वह तत्काल मौके पर पहुंचते हैं और लाइट को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि जगह जगह जो लाइन है वो सड़ी हुई और गली हुई हालत में है। विद्युत ट्रांसफार्मरों पर ओवरलोड है, यदि लोड ज़्यादा होता है तो ट्रांसफार्मर भी फूक जाते हैं और एक ट्रांसफार्मर को बदलने में फिर उनको घंटों लग जाते हैं। इसके पीछे जनपहल न्यूज़ ने जब कारण जानना चाहा तो पता चला नगर की पूरी विद्युत लाइन को बदले जाने का और नए ट्रांसफार्मर रखने के लिए एक कंपनी को ठेका दिया गया। कुछ दिनों इस कंपनी ने नगर में काम भी किया, पोल गाड़े और कुछ जगह की लाइन बदली, लेकिन बीते 1.5 महीने से इस कंपनी का काम बिल्कुल बंद है। शहर में किसी भी तरह से इस कंपनी ने काम नहीं किया। बताया जाता है कि कंपनी के पास भी लेबर नहीं है, इसलिए वह काम को अंजाम नहीं दे पा रही है और इसका खामियाजा कर्रा नगर की जनता और बिजली विभाग से जुड़े कर्मचारी अधिकारी भुगत रहे हैं, क्योंकि जनता को जब लाइट नहीं मिलती है तो वह अपना गुस्सा, अपनी भड़ास विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों पर निकालते हैं। देखिए, जो केबल डली हुई है लगभग 10 साल पुरानी केबल है। ट्रांसफार्मर जो है वहाँ भी, जहाँ भी जो लोडिंग की समस्या है, ओवरलोडिंग की समस्या है, गर्मी लगभग 45 डिग्री के आसपास आप भी देख रहे हैं कितनी गर्मी है। इस स्थिति में केबल की जो कैपेसिटी है और जो लोड है वो लोड अधिक है, कैपेसिटी कम है, तो वो केबल जल रही है। और भी समस्याएं हैं, स्किल्ड मैन पावर नहीं है। लाइनमैन के नाम पे देखिए हमारे पास रेगुलर लाइनमैन जो है वो 2 है, जो 1 महीने बाद एक दूसरा रिटायर हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के बीच में चुनौतियाँ बहुत है और सप्लाई थोड़ी सी दिक्कत अभी है, गर्मी है। धीरे धीरे हम उसको निपटाने का प्रयास कर रहे हैं और ठीक है, चुनौतियों से लड़ेंगे और आप लोगों के सहयोग से हम अच्छा करके देंगे आपको। लाइन बदलने का भी काम यहाँ ठेका दिया गया था, तो उसमें कितना अब देखिए, जो कंपनी को काम दिया गया है, कंपनी के पास एम्प्लॉय की बहुत समस्या है। एम्प्लॉय की समस्या है, स्किल्ड एम्प्लॉय की भी समस्या है, उनके पास स्किल्ड वर्कर नहीं है। ठेकेदार भी उनके साथ काम करने की स्थिति में कम है, क्योंकि अब क्या मामला है इंटरनल वही बता पाएंगे। जहाँ तक काम है, बहुत सारे जगह पे आधे अधूरे काम पड़े हैं, आधे अधूरे भी नहीं, 10% 5% काम करके छोड़ दिया है उन्होंने। अब उसके लिए भी हम कर रहे हैं, हमने ऊपर तक भी इन चीज़ों को इंटीमेट किया हुआ है। तो अब वो देखिए, वो भी काम होगा, वो काम हो जाएगा तो और अच्छे से व्यवस्थित। कब तक काम खत्म करने का? अब ये तो देखिए, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि क्या टाइम बार्ड है उनका, कितने समय में और कितने दिनों तक उनको ये काम पूरा करना था। तो ये ज़्यादा जानकारी वो बता पाएंगे या फिर ऊपर से आपको वरिष्ठ कार्यालय से जानकारी मिल पाएगी। हमने करेरा शहर में लाइट की समस्या की शिकायतों को जो हमारे पास आई हमने सुना, उसके बाद एमपीवी एई से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे शहर की वायरिंग बदलने की प्रक्रिया चल रही है। 2-3-4 दिन में हम अपनी इस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे, फिर लाइट की समस्या का निदान हो जाएगा। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए
जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।